अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दावत का व्लॉग। एक्चुअली कल मेरे घर दावत है तो मैंने जस्ट चिकन टिक्का बना रही थी। तो आप लोगों को पता है कि उसको ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो था वो शान का टिक्का मसाला लिया था। 1 टीस्पून जो था कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून क्रश रेड चिलीज़, हाफ़ टी स्पून जो था वो काला नमक, और पिंच के करीब जो है वो मैंने अजवाइन डाला था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और आप अपने हिसाब से अगर आपको समझ में आए तो अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट डालिएगा, अदरवाइज़ नहीं डालिएगा। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और सॉल्ट डालना मत भूलिएगा, सॉल्ट टू टेस्ट है। हर इंसान के घर में अपने हिसाब से जो है वो सॉल्ट खाई जाती है, तो आप लोग भी अपने हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। और यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, लेकिन आप 1 टेबल स्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। और वन जो बिग साइज़ का लेमन होता है उसको हाफ़ स्क्वीज़ करके, तो उसका हाफ़ जो है वो आपने इसके अंदर पेस्ट डालना है। और बस यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा जो है वो ऑयल ऐड कीजिएगा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, अच्छी मैरिनेशन होती है। व 2 टेबलस्पून मैंने योगर्ट डाला था, तो क्योंकि मैं यहाँ पर तंदूरी चिकन टिक्का टाइप का कुछ बनाना चाह रही थी मिक्स अपना। और बस मैं ओवन में बेक करूँगी, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, ठीक है? अगर आप ग्रिल पे डाल रहे हैं तो आप मत डालिएगा। और इसको ओवरनाइट मैंने अच्छे से डीप कट्स पहले से आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, इसको डीप कट्स लगाकर तो मैंने मैरिनेट कर दिया था। और यहाँ पर मेरे पास एक पिज़्ज़ा ब्रोशन मिलती है यहाँ पर बहुत आसानी से हर शॉप में, रियाल वगैरह में। और यहाँ पर मैंने उस पे केचअप लगाया, थोड़ा-सा मैंने साइड डिश के लिए ये चीज़ बनाई थी। और मोज़रेला चीज़ को उस पे स्प्रिंकल करके इसको 180 के लिए मैंने बेक होने के लिए रखा था, 15 मिनट्स के लिए। और आप चेक करें, हर ओवन जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और ये बहुत ही मज़े का बना था, लाइक लोगों को बहुत पसंद आया था। और छोटे-छोटे से ब्रोशन होते हैं। और यहाँ पर बच्चे और हम लोग सब मिलके जो है वो अपने गेस्ट का वेट कर रहे थे। और थोड़ा बहुत आपको पता ही है कि घर में फिर क्लीनिंग वगैरह का भी होता है। यहाँ पर तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत सहूलत मिल जाए। यहाँ पर तो सारे काम, सफाई दफाई और सब चीज़ों, एक एक चीज़ लाइक आपको खुद करनी पड़ती है। और अपार्टमेंट में मुझे लगता है और ज़्यादा, क्योंकि आपको एक एक कमरे को सही तरह से बिल्कुल अच्छे से जो है वो डीप क्लीन और सफाई रखनी होती है। तो बस यही सब कुछ है। बहुत बुरा हाल हो जाता है, थक जाते हैं, लेकिन फिर मज़ा आता है क्योंकि ये चीज़ें कभी-कभी तो होती हैं। और मैं तो एन्जॉय करती हूँ दावत करना, वैसे तो बहुत मुझे पसंद है। बस मेरे हस्बैंड की एक्चुअली थोड़ी-सी अवेलेबल हों तो उसके हिसाब से मैं उनका स्केड्यूल देख कर तो प्लान करती हूँ। लेकिन वही है कि कोरोना की वजह से आपको लोगों को सभी को पता होगा कि काफ़ी अरसे से ऐसा हुआ कि ना किसी का आना था, ना किसी का जाना था। तो बस ऐसे ही लाइफ थी। तो थोड़ा-सा अभी ये मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उनके हस्बैंड को और उनको हमने बुलाया था डिनर पे। और ये यहाँ की फ्लाडन ब्रोड कहलाती है, बहुत अच्छी टर्किश ब्रेड होती है। और मैंने जस्ट ओवन के अंदर 200 के लिए 45 मिनट्स के लिए रख दिया था। और आप अपने टेम्परेचर अपने ओवन के हिसाब से इसको रखिएगा और इसको ऊपर नीचे कर दीजिएगा। और 10 मिनट्स के लिए मैंने ग्रिल भी ऑन कर दिया था और इसको इस तरह से थोड़ा बहुत गार्निश कर दिया था। और साथ में इसकी हरी चटनी बहुत मज़े की लगती है। वैसे तो पराठे भी होने चाहिए थे, लेकिन वो मेरे पास फिर टाइम नहीं था बनाने का। और मैंने इसके साथ जो है वो यखनी पुलाव बनाई थी और साथ में हलीम बनाई थी। और साइड डिश के तौर पे मैंने वो जो पिज़्ज़ा ब्रोचन है उसको जो है वो बेक किया था। और आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी बना था ये। और बेक किया हुआ था तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। आप अगर ग्रिल पैन पे बनाएं तो आप ना डालें। और ये है मेरी मटन की यखनी पुलाव बनाई थी मैंने, और साथ में मैंने हलीम बनाया था बीफ का। और जो भी थोड़ा बहुत था। और अच्छा लगता है ना कि घर में कोई आए तो आपको थोड़ी बरकत लगती है। मतलब मुझे तो बहुत शौक है, ये है कि मैं थक जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि दावतें हों, मैं खुद भी जाऊँ और ज़रा सोशली इंसान एक्टिव हो। तो बस मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उनको और उनके हस्बैंड को मैंने बुलाया। और ये भी आपको, मेरी फ्रेंड जो है बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, संदीरा, तो ये भी वेव कर रही हैं, तो आप इनको भी देख लें। और बस मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो आ सकती हैं कैमरे में मेरे। और ये है उसकी फ़ाइनल लुक मेरे उसके। और मीठे में मैंने बनाया था फ़ालूदा बनाया था। लेकिन असमारा मैडम ने बहुत सारी क्लिपिंग हलीम और उसकी यखनी पुलाव की भी बनाई थी, तो वो सब उसने डिलीट कर दी थी। और तो मैंने इसके साथ जो इसके अंदर वो डालते हैं जो फ़ालूदा सॉस होता है, वो भी बनाया था खुद से ना। तो जस्ट मैंने थोड़ा-सा आइसक्रीम सिरप से पहले इसको पूरी इसकी वॉल को वो किया था, ग्रीन कलर का, आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा। फिर नीचे मैंने इसके लगाया था जेली। और फिर ये मेरे फ़ालूदा का जो मिक्सचर मैंने बनाया था, जो नूडल्स जो उसके अंदर होते हैं ना, उसके साथ।
और साथ में मैंने इसकी जो था वो ये आइसक्रीम रखी हुई थी, जो कि वैनिला की थी। अच्छा, यहाँ पर आपके ऊपर अपने पर डिपेंड करता है, आपको अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी रख दें, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल के चंक्स भी डालने थे तो मुझे उसके साथ इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल मैं चाह रही थी ना एक्चुअली ऑथेंटिक जैसे पाकिस्तान में मिलता है, कराची में हमारे लाइक फालूदा आप जाएँ खाएँ तो कितना अच्छा लगता है ना जब वो पूरी उस तरह से ला कर देते हैं, लाइक आइसक्रीम भी होती है उसके अंदर और बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने क्योंकि थोड़ा-सा एक नई वेरिएशन लाई कि वो जो कोन्स मिलती है ना, जिसमें आइसक्रीम दी जाती है, वो कोन्स मैंने बाय कर ली थी, लाइक लिडल्स आई थिंक की थी, और वो मैंने क्रंच करके उसको थोड़ा-सा तोड़-तोड़ के वो भी डाल दिया था। तो बड़ी अच्छी-सी उसकी इस तरह से कर दिया था, और जस्ट पिस्ते से और पाइनएप्पल से और थोड़े से मेरे वही इसका आइसक्रीम के कोन से मैंने ऊपर की इसकी गार्निशिंग कर दी थी। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, जितना लग रहा है देखने में उतने ही जो है वो खाने में भी बहुत मज़े का था। और इंशाल्लाह कभी मैं पूरी डिटेल में भी आप लोगों से इसकी रेसिपी करूँगी। मैंने स्पेशल बनाया था, लेकिन आप लोगों को पता है ना कि बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। तो बस अस्मारा मैडम ने जो है वो सारा का सारा जो है वो डिलीट कर दिया, तो जितनी वीडियो बच सकी थी तो मैंने आप लोगों के लिए रख ली। फिर ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और मुझे अस्मारा के लिए एक्चुअली कुछ टीके मैक्स से ख़रीदना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ऊपर आप लोगों को अपने मॉल है उसके बाहर के लुक दिखा दूँ, कि ये लोग कितना खूबसूरत जो है वो डेकोरेट करते हैं क्रिसमस में। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में भी हम ईदों को भी इस तरह से डेकोरेट करें। वैसे घरों को तो थोड़े बहुत लेवल पे कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाइक बाहर भी इस तरह से डेकोरेट हो। और बहुत अच्छा लगता है कि 14 अगस्त को भी बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होती है, लेकिन काश कि ईद पर भी हो तो और भी अच्छी बात है। तो बस अस्मारा को मैंने 2 शूज़ निकाल के रखे थे, लेकिन वो जो थी वो कह रही थी कि नहीं मामा मुझे जो है वो लाइक जो ग्लिटर वाला है, ग्लिटर वाला वो वाला शूज़ लेना है। तो असल में ना बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, तो मुझे वो उस तरह के फैंसी टाइप के शूज़ ग्राउंड के लिहाज से ठीक नहीं लगते, क्योंकि सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर उस तरह का लॉन्ग जो शूज़ होते हैं ना, वो चल रहे हैं आजकल ना। तो वैसे तो था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ये मैं ले लेती हूँ। कुछ नहीं पता अभी लॉकडाउन मज़ीद स्टार्ट हो जाए और सब कुछ बंद हो जाए। आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि एक नया जो है वो दोबारा से जो वेरिएंट आ गया है, तो फिर कुछ ना कुछ पता नहीं कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। अल्लाह ताला से बस दुआ करनी चाहिए हम सबको कि अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके इस वबा से जो है वो अ, ख़ात्मा कर दे इस वबा का, और बस ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो क्योंकि ना कुछ एकदम लाइफ जो है वो कहना चाहिए अजीब सी होकर रह गई है, जिस तरह से पहले था और उस तरह से है ही नहीं। फिर लोग भी मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, फिर जल्दी से केसेस होने लगते हैं। तो खैर अस्मारा ने जो है वो ये वाला शूज़ जो है वो पसंद किया था अपने लिए, और बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में मुझे ये वाला शूज़ मिल गया था। इसका लाइक 25 यूरोज़ का था। और वैसे कोई ख़ास वो वाटरप्रूफ वगैरह का नहीं था, नॉर्मल था, ऐसा था कि लाइक विंटर इसका आराम से निकल जाता। फिर मैंने कहा कि आगे जनवरी में इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगती है, तो फिर मैं जैसे ही कोई अच्छी सेल लगेगी तो फिर और भी कुछ बाय कर दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। तो मैं जो ना हमेशा 1 से 2 जो साइज़ बड़े होते हैं उस तरह से कर लेती हूँ, ताकि वो फिर आसानी हो जाती है, एक तरह से बचत भी हो जाती है, और दूसरा ये है कि एक अच्छे आप लाइक ब्रांड की चीज़ें भी पहन लेते हैं, और वो जब सेल आती है ना उसमें मैं बाय कर लेती हूँ ज़्यादातर ना। तो अब कोरोना की वजह से लास्ट टाइम इतना आ नहीं सकी थी बाहर, तो नहीं हो सका था। तो बस वहाँ से शूज़ बाय करने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं रुकी कि चलो आप लोगों को थोड़ा-सा ये भी दिखा दूँ कि जो मेरे मॉल है, देखिए कितना खूबसूरत इन लोगों ने डेकोरेट किया है ना, अंदर से भी, बाहर से भी बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी। और अभी तक हुई भी है, मैं और भी दिखाऊँगी। जगह-जगह इन लोगों ने सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। और इस तरह से ना पूरे हैम्बर्ग में, बल्कि पूरे जर्मनी में ये लोग करते हैं कि इनका बाकायदा कंपटीशन होता है कि कौन सा मॉल सबसे ज़्यादा जो है वो खूबसूरत जो है वो डेकोरेट होगा, उस हिसाब से प्राइजेस रखे जाते हैं। और तो बस मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, मैंने कहा चलो मैं अस्मारा की थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले लूँ, और अस्मारा मैडम यहाँ पर बहुत सीरियस नज़र आ रही हैं। तो बस फिर आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।